एक आदमी का घर था, वो बेचारा भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ा, बोला कि अल्लाह का बंदा, ये तो भैंस के पीछे कब तक पड़ा रहेगा, भैंस के पीछे कब तक पड़ा रहेगा, देखते हैं कि दिन रात तू भैंस के चक्कर में पड़ा रहता है, कभी नमाज तो पढ़ लिया कर, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, नमाज तो पढ़ लिया कर, अल्लाह तेरी रोजी बढ़ा। और हकीकत है, हदीस है कि जब नमाज आदमी पढ़ता है तो अल्लाह उसकी रोजी को बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह बोला तो माशाअल्लाह, अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह रिज़्क़ को बढ़ा देगा, अल्लाह दाल चावल में बरकत दे देगा, आटे रोटियों में बरकत दे देगा। नमाज पढ़ कर देखो, सजदा करके देखो, फिर मेरा अल्लाह कैसा दरवाजा खोलता है, कैसा वसी रिज़्क़ दरवाजा खोलता है। एक सहाबी ने पूछा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत तंगी है, बहुत तंगी या रसूलुल्लाह, कोई वजीफा बता दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम हमेशा बावजू रहा करो। क्या रहा करो? हमेशा बावजू रहा करो और कुर्बान जाओ। वो सहाबी रसूल ने अमल किया और कुछ ही महीने गुजरे, इतनी दौलत, इतनी दौलत कि अब सामान रखने की घर में जगह नहीं, कहां सामान रखेंगे, कहां अनाज रखेंगे। ओ हो कुर्बान जाओ। तो इसलिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो अगर चाहता हो कि मेरा रिज़्क़ बढ़ जाए, मैं दौलत वाला हो जाऊं, मैं दौलतमंद हो जाऊं, मेरी रोजी बढ़ जाए, तो वो हमेशा बावजूद है, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको गनी कर देगा, अल्लाह उसको दौलत वाला बना देगा। इसलिए कि जो हमेशा बावजूद रहेगा उसकी नमाज कभी कज़ा नहीं होगी, उसकी नमाज कभी फौत नहीं होगी, उसकी जमात कभी नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। इसलिए बावजू रहने में फायदा ही फायदा है मेरे भाई, फायदा ही फायदा है। हमेशा बावजू रहो, हमेशा पाक और साफ रहोगे, अल्हम्दुलिल्लाह जमात का वक्त हो जाएगा, वजू बनाने का कोई झमेला नहीं है, जमात खड़ी है, जाकर नियत बांधकर खड़े हो जाओगे, नमाज अदा हो जाएगी। इमाम साहब ने कहा कि भाई नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। ये बात जो सुना ना, वो बोला कि है सही में, बोला हाँ, ये जो तेरी भैंस दूध देती ना, अल्लाह उस दूध में बरकत दे देगा। अभी 5-10 किलो दूध दोते हो, अल्लाह इतनी बरकत देगा कि 20 किलो हो जाएगा। नमाज पढ़। तो बेचारा वो लालच में आ गया, बोला कि ठीक है जो मिल जा, कल बेन फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे भोर में पहुंच गया मस्जिद। अब भाई पहुंचा मस्जिद, नमाज़ान हुई और जमात हुई और नमाज पढ़ करके वो घर आया, और जैसे ही घर आया देखा एक भैंस मर गई। बोला हो देखो, अब ये नमाज पढ़ी गलो। दौड़ा दौड़ा मस्जिद किया, इमाम साहब बोले इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला अब ये नहीं है 2 रकात नमाज पढ़ी आपके पीछे में, ये भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है। क्या तू घबरा गया? बोला नहीं घबराया तो नहीं है। बोला जो सबर कर, अल्लाह तुमको आजमा रहा है। वो चला गया, जोहर की अजान हुई तो बड़ा डर डर के मस्जिद आया कि कहीं दूसरों न चले जाए। जब जोहर की नमाज पढ़ के गया, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। वो बोला कि बात समझ में आ भी गई, ये 5 टाइम नमाज 5 भैंस हमरो चली जाती। एक भैंस का बच्चा ना वहीं बंधा हुआ था, तो माँ मर गई, वो भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, दाना दे रहा, खा नहीं रहा, पानी दे रहा, पी नहीं रहा। इसको आया गुस्सा, तो बोला कि देखो ये तो दोनों चला गया, फर्ज पढ़े चला गया, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 रकात नफल पढ़ेंगे ना तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। रोजे का हुक्म जमीन पर आया, कुरान हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम जमीन पर लेकर आए। रोजे का हुक्म जमीन पर आया, हज का हुक्म जमीन पर आया। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, तुम्हें पता भी है जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे बोला। सारी गुफ्तगू हो गई, अल्लाह के रसूल जब लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? कि 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या तोहफे में मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज मिली। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह जाइए
जाइए कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इस्राइल के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, ये तो 50 वक्त की नमाज है, अब इससे कम करवाइए अल्लाह से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, कहा कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती, तो कहा कि मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई। भाई कितनी बची? अरे बोलो ना। ले गए मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर जाइए, फिर गए 5 कम हो गई, कितनी रह गई? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी कम हुई? बोला कि 5। बोला फिर जाइए, 9 बार गए। कितने मरतबा? कितनी कम हो गई? 5 कम होती गई। कितनी मरतबा कम हुई भाई? 45। कितनी रह गई? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी कम हो गई? बोला मूसा 45 कम हो गई। कितनी बची? बोला 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और जाइए। अच्छा, जो नमाज नहीं पढ़ता है वो सोचता होगा एक बार और चले जाते तो ठीक रहता। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मूसा नमाज कम करने के लिए अब मैं अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है, मैं नमाज को पढ़ूंगा, मेरी उम्मत पढ़ेगी। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो मेरे रब ने ऐलान किया, मेरा महबूब मेरा वादा पक्का है, मेरा कौल पक्का है, मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दी, कम होकर 5 वक्त की नमाज रह गई है। मेरे महबूब मेरा बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमा दूंगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह तुम्हें 50 वक्त नमाज का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो। अगर जहाँ टाइम मिले, अब रही मसला ये है कि मस्जिद के अंदर में, हाँ घर में हो, करीब मस्जिद है तो मस्जिद के अंदर में नमाज पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा सवाब पाओगे। अब दुकान में है, अब मार्केट में मस्जिद नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ टाइम मिले तो दुकान में पढ़ लिया करो। अब खेत में है, काश्त किसान खेत में है, अब वहाँ वक्त हो गया, अब वो वहाँ से अब खेत से लोग गांव आ नहीं सकते, मस्जिद आ नहीं सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पानी है तो वजू बना लो, पानी अगर वहाँ नहीं है तो मिट्टी है, तयम्मुम करके वही नमाज पढ़ लो। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों सजदों से अपनी पेशानी को सजाओ, सजदों से अपनी पेशानी को सजाओ। इंशाअल्लाह अमल करोगे? कितने लोग करोगे इंशाअल्लाह? वाह 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 वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, हमारे बुजुर्गों को, अल्लाह हम तमामियों को अल्लाह नमाज से मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह नमाज को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह असली नमाजी की पहचान है कि जब तक वो नमाज नहीं पढ़ेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा ना जाने दुनिया की कौन सी ऐसी कीमती चीज़ हमसे छूट गई है, कौन रह गया है जो हमने अदा नहीं किया है। इसलिए असली नमाजी बनने की कोशिश करो। अच्छा, नमाज ऐसे नमाज पढ़ो जैसी नमाज पढ़ने का अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया। एक सहाबी रसूल, बड़ी प्यारी हदीस, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजदूरी करते थे, गरीब थे, मजदूरी करते थे और मंडी पे गए, लौट कर चले आए, मजदूरी नहीं मिली। अब वो 2-4-5 दिन हो गए तो इससे कर्जा लिए, उससे कर्जा लिए, घर का खर्च चलता रहा। 1 हफ्ता हो गया तो बीवी कहती है कि मेरे सरताज आप भूख बर्दाश्त कर लेंगे, मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, कुछ तो इंतजाम करो। 3 दिन हो गए, आज चूल्हे नहीं जले हैं, और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो सहाबी कहता है कि मेरी शरीके हयात गम ना करो, वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा अल्लाह खिलाने वाला है, ऐसा करो अल्लाह आज इंतजाम कर देगा। एक लोटा पानी ले आओ। बीबी भागी भागी गई, एक लोटा पानी लेकर आई। ये सहाबी रसूल ताज़ा वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की, और दुआ करने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं जाकर देख तो सही वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही। अच्छा, जिसमें गेहूं पीसते हैं उसको क्या बोलते हैं? जाता ना पुलिस हो, हाँ जाता, जाता कि जातो, चक्की चल रही नहीं। ये सहाबी कहते अपनी बीवी से जरा जाकर देखो वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही है। तो बीवी भागी भागी गई तो देखी नहीं चल रही, लौट के आई, बोली नहीं चल रही। ये सहाबी रसूल कहते हैं कि हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई।
हो ना हो, मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, ऐ मेरी बीवी एक लोटा पानी और ले आओ। बीवी फिर एक लोटा पानी लाई। ये साहबी रसूल फिर ताजा वजू बनाए। वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ करी। दुआ खत्म होने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, अब जाकर देखो तो वो जानता चल रही। बीवी गई भागती हुई तो देखते क्या है कि वो चक्की चल रही है, उससे आटा निकल रहा है। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। बीवी का खुशी का ठिकाना नहीं। ये बर्तन भरो, ये बर्तन भरो, वो बर्तन भरो। जिस बर्तन में पानी था, पानी को बहा दिया, उस बर्तन को भी भर लिया। बीवी ने शौहर को बुलाई, ए मेरे सरकार आके तो देखिए, सारा बर्तन आटे से भर गया है। शौहर आया और ये बीवी कहती है, नादान है। बीवी कहती है कि मेरे सरकार थोड़ा जांच आकर पार उठा के दिखाओ ना, ये आटा कहां से निकलेगी। बीवी तो बीवी होती है ना, हाँ, बीवी तो बीवी होती है। इमाम साहब ने मस्जिद में तकरीर किया कि लोगों अपनी बीवी की तारीफ किया करो, कभी कभी तारीफ कर लिया करो, सवाब है। बीवी की तारीफ कर लो।